हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश प्रवक्ता समाजशास्त्र प्रश्न पत्र 2021 से संबंधित प्रश्नों को कराए जाएंगे। इससे जुड़ी हुई 2 और क्लासेस हो चुकी हैं। उसके बाद के जो प्रश्न बचे हुए हैं वो इस क्लास में कराए जाएंगे। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पीजीटी की जो परीक्षा बताई जा रही है, संभावना है 21 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में बताई जा रही है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि लगभग यही संभावना है कि जो परीक्षा होगी आपकी इसी जो तारीखें आई हैं 21 से 14 जनवरी के बीच में हो जाएगी, और जो हायर वाला है वो भी इन्हीं दिनों के बीच में होगा। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, आप में से जितने भी लोग एग्जाम देने वाले, देखिए यहाँ पर आपको 1000 से ज़्यादा जो एमसीक्यूज है वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 199 में, 199 रुपये में 1000 से ज़्यादा प्रश्न प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर 300 से ज़्यादा प्रश्न हैं, ये आपको समाजशास्त्र में जो महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं उनसे संबंधित प्रश्न प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, और साथ में उनके द्वारा जो अवधारणाएं, सिद्धांत और जो इम्पोर्टेंट जो बुक्स लिखी गई हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपको 120 में दिया जा रहा है, 120 रुपये में ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। और जो सोशियोलॉजी के नोट्स हैं ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम रहता है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो आप इसे ले सकते हैं। इसका जो प्राइस है 399 है, 399 रुपये है। यहाँ पर देखिए पेमेंट प्रोसेस दिया गया है, ये यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर करना है। इसी से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए बात की जाए जो नोट्स हैं 399 वाले, इसमें एक बार देख लीजिए टॉपिक्स कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, सारे टॉपिक्स लिखे गए हैं। समाजशास्त्र, उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र, समाज क्या है उसकी परिभाषा, विशेषताएं, समाज के प्रकार, कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिस्थिति एवं भूमिका, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विघटन, अपराध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया, महत्वपूर्ण पुस्तकें और महत्वपूर्ण अवधारणाएं, ये आपको 399 में दिया जा रहा है। ये सभी आप ध्यान रखिएगा पीडीएफ फॉर्मेट में है। ठीक है, जो एमसीक्यूज हैं और ये जो नोट्स हैं ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और एक ये नया नोट्स तैयार किया गया है, यानी कि इससे पहले वाला जो नोट्स थे उसमें जो टॉपिक्स नहीं थे उन्हें इसमें शामिल किया गया है। देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए समाजशास्त्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन है वो आपको इसमें मिल जाएगा। समाजशास्त्रियों द्वारा जो फील्ड वर्क किया गया है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। जो युवाग्रह है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं और जो अनुसूचियां हैं जिनसे संबंधित परीक्षाओं में आप प्रश्न देखते हैं वो आपको इसमें मिलेगा। महिलाओं के लिए जो तरह तरह के कार्य किए गए हैं, योजनाएं लागू की गई हैं, वो सभी आपको इसमें देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण अधिनियम इसमें होंगे और महत्वपूर्ण अवधारणाएं और पुस्तकें आपको इसमें मिल जाएंगी। इसका जो प्राइस है वो 249 है, 249 रुपए है। तो जितने भी लोग लेना चाहें ले सकते हैं, बहुत सारे लोग ले चुके हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको देनी थी। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। 80 प्रश्न कराए जा चुके हैं, उसके बाद के प्रश्न इस क्लास में कराए जाएंगे। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, किसकी है, किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। के.एस. सिंह है, आई कार्वे है यानी कि इरावती कार्वे, वेस्टरमार्क और ए.एम. शाह यहाँ पर दिए गए हैं। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज सही क्या हो जाएगा, वेस्टरमार्क की है। वेस्टरमार्क विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है, वेस्टरमार्क है। यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक समुदाय का संस्थापक कौन है। मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल, कार्ल मार्क्स, कोजर यहाँ पर दिया गया है। समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक पूछा जा रहा है, कौन है। स्वरूपात्मक, परिप्रेक्ष्य या उपागम, इस तरीके से भी यहाँ पर लिखा होता है। ठीक
ठीक है, तो यहाँ पर पेपर में ऐसे ही आया था, स्वरूपात्मक संप्रदाय है। ठीक है, तो कौन है संस्थापक? जॉर्ज सिमेल है। ठीक है, जॉर्ज सिमेल होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कौन कौन से आते हैं, कौन कौन आ जाएंगे? यहाँ पर जॉर्ज सिमेल आ जाएंगे, टॉनीज आ जाएंगे, वॉनवीज आ जाएंगे, वीरकांत आ जाएंगे, मैक्स वेबर आ जाएंगे। ठीक है, ये सभी मुख्य हैं। तो जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, समर्थक बोल ले या आप इसे सदस्य बोले, उनके नाम जरूर याद करिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, जब एक अपराधी को जेल में ना भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब इस प्रणाली को क्या कहते हैं? पैरोल, परिवीक्षा, उत्तर रक्षा सेवा, अपराधी सुधार। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही क्या होगा? जब एक अपराधी को जेल ना भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब इस प्रणाली को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे उसे? परिवीक्षा कहेंगे। परिवीक्षा बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह, एम एन श्रीनिवास, ए आर देसाई, जी एस घुरिये। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन किसके द्वारा ये लिखी गई है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन किसकी है? योगेंद्र सिंह की है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। योगेंद्र सिंह की इंपॉर्टेंट बुक है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। निर्धनता का कौन सा कारण है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी या फिर उपयुक्त सभी। निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण है? क्या होगा यहाँ पर? प्रमुख कारण पूछा जा रहा है, तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, ये सभी हो जाएंगे। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है? इमाइल दुर्खीम, इलियट एंड मैरल, रॉबर्ट ई एल फेरिस, मार्टिन न्यूमेर यहाँ पर है। युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है, किसके द्वारा ये कहा गया है? युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है, ये बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? सही हो जाएगा इलियट एंड मैरल। इलियट एंड मैरल बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न समाजशास्त्रियों में से किसने समाजशास्त्री संरचनाकरण की अवधारणा दी थी? एंथोनी गिडिंग्स है, लेवेस्ट्रॉस है, पार्सन्स है, सोसरे है। यहाँ पर क्या होगा? संरचनाकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? एंथोनी गिडिंग्स ने दी है। ठीक है, एंथोनी गिडिंग्स ने दी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, भाषाई संरचनावाद की अगर बात की जाए तो सोसरे हैं, और केवल संरचनावाद आता है तो संरचनावाद में क्या हो जाएंगे? लेवेस्ट्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, भाषाई संरचनावाद आ जाएगा तो वहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो सोसरे का हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। प्रश्न है, समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है? ठीक है, समाजशास्त्र के संस्थापक कौन है? दुर्खीम, कार्ल मार्क्स है, अगस्त कॉम्ट है, मैक्स वेबर है। समाजशास्त्र के संस्थापक कौन है? दुर्खीम, मार्क्स, अगस्त कॉम्ट, वेबर। सही क्या होगा? अगस्त कॉम्ट होगा। ठीक है, अगस्त कॉम्ट होगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से किसने पूंजीवाद के कारण को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम। पूंजीवाद के कारण को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से किसने जोड़ा? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम। यहाँ पर सही होगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया गया है? यहाँ पर देखिए, 70वां संविधान संशोधन है, 71वां संविधान संशोधन है, 72वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन है। इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया गया है? सही यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन होगा। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? एलेक कोजर, जॉन डेवी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, हर्बर्ट ब्लूमर यहाँ पर है। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद की जो अवधारणा है वह इनमें से किसके द्वारा दी गई है? किसके द्वारा दी गई है? हर्बर्ट ब्लूमर। हर्बर्ट ब्लूमर, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
प्रश्न है, जब वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? केतकर, ग्रीन, लुनबर्ग, कूले यहाँ पर है। जब वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। यह परिभाषा इनमें से किसके द्वारा दी गई? केतकर, ग्रीन, लुनबर्ग, कूले यहाँ पर ऑप्शंस है। सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? कूले होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने दी है? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ, केशव चंद्र सेन है। ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसने दी थी? सही क्या होगा? ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसने दी थी? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ, केशव चंद्र सेन यहाँ पर है। राजा राम मोहन राय यहाँ पर बी हो जाएगा सही। आगे देखते हैं, समानीकृत अन्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? एस फ्रायड, कूले, हर्बर्ट ब्लूमबर्ग, जॉर्ज हर्बर्ट मीड यहाँ पर हैं। समानीकृत अन्य की अवधारणा किसने दी है? यहाँ पर सही हो जाएगा जॉर्ज हर्बर्ट मीड। जॉर्ज हर्बर्ट मीड, डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से किसने संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया है? एस सी दुबे, जी एस घुरिये, मैकिम मेरेट, आंद्रे बेते यहाँ पर है। संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया है। सही क्या होगा? एस सी दुबे, जी एस घुरिये, मैकिम मेरेट, आंद्रे बेते यहाँ पर है। यहाँ पर सही होगा मैकिम मेरेट। ठीक है, मैकिम मेरेट होगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैकिम मेरेट यहाँ पर राइट है। एथनोसेंट्रिज्म यानी कि नृजाति केंद्रवाद शब्द किसने सन्निविष्ट किया? किससे संबंधित है नृजाति केंद्रवाद वाला? ये जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? कई बार बताया गया है, समनर द्वारा। ठीक है, इसमें व्यक्ति अपनी संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उसे अच्छा समझता है और दूसरे संस्कृति की विशेषताओं को निम्न समझता है। यहाँ पर क्या होगा? डी सही हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य प्रारंभ करने वाला कौन था? समाजशास्त्र का जो प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य है इसे शुरू करने वाला कौन था? विकल्प है यहाँ पर आर के मर्टन, एमाइल दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन, मैक्स वेबर। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर एमाइल दुर्खीम हो जाएगा। ठीक है, एमाइल दुर्खीम हो जाएगा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिस्टमैटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से इन्होंने दुर्खीम ने सबसे पहले रखा था। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? माता पिता, चाचा, भाई यहाँ पर विकल्प है। कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? माता पिता, चाचा, भाई यहाँ पर है। प्राथमिक संबंधी नहीं है ये पूछा जा रहा है तो यहाँ पर चाचा होगा। ठीक है, चाचा होगा। सी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, समाजशास्त्र श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त समानीकरण तार्किक के साथ साथ आनुवांशिक तथा एक समान विज्ञान है, या किसने कहा? रॉबर्ट बीयरस्टेड, मैकएवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, ई एस बोगार्डस यहाँ पर हैं। समाजशास्त्र श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त समानीकरण तार्किक के साथ साथ आनुवांशिक तथा एक समान विज्ञान है, या किसने कहा? सही क्या होगा? रॉबर्ट बीयरस्टेड। रॉबर्ट बीयरस्टेड यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन समुदाय का उदाहरण है? एक व्यापारिक संघ, वर्ण, एक राजनीतिक दल, जनजातीय समूह। क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन समुदाय का उदाहरण है? एक व्यापारिक संघ, वर्ण, राजनीतिक दल, जनजातीय समूह यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। क्या होगा? कौन सा राइट यहाँ पर होगा? राइट आंसर जनजातीय समूह होगा। ठीक है, जनजातीय समूह होगा। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका, ठीक है, सामाजिक कोशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया था? माल्थस, ड्यूमा, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स यहाँ पर हैं। ये सामाजिक जनांकीय जो समाजशास्त्र में 4th सेमेस्टर में पेपर आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। सामाजिक जनांकीय के जनक माल्थस आपको कई बार बताया गया है। यहाँ पर ड्यूमा है। ठीक है, यहाँ पर बी हो जाएगा सही। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं, कौन सा गलत है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिंदू मैरिज हो जाएगा। हिंदू मैरिज किसकी पुस्तक है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी की सारी सही है। यहाँ पर सी होगा राइट आंसर। निम्न में से किसने मनुष्य समूहों को
प्राथमिक और द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया है? C.H. कूले, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, रॉल्फ लिंटन, कार्ल मार्क्स यहाँ पर विकल्प हैं। सही क्या होगा? सही क्या होगा? किसने मनुष्य के समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया है? तो देखिए, C.H. कूले की जो अवधारणा है वो प्राथमिक समूह की है, और इसके अलावा अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है कूले ने। उन्होंने द्वितीयक और प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की अवधारणा नहीं दी है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, कूले को माना गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है हालांकि कूले द्वारा नहीं दिया गया है, लेकिन कई बुक्स में भी देखने को मिला है कि इनके साथ ये भी मेंशन है कि उन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं दिया, लेकिन कई बार प्राथमिक और द्वितीयक समूह का जो वर्गीकरण या समूह के ये दो प्रकार है उसमें कूले का नाम आ जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट इनके द्वारा ये जो क्लासिफिकेशन है वो इन्होंने नहीं दिया है। पेपर में भी कई बार अक्सर माना गया है, कई बार माना गया है, कई बार नहीं माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आता है तो आप कूले को ही टिक करिएगा। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ऐसे हालांकि अगर जो कॉन्सेप्ट है कूले की बात की जाए तो इनका प्राथमिक समूह है और अर्ध प्राथमिक समूह है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, या किसने कहा? मैकएवर एंड पेज, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बीयरस्टेड, गिलेन एंड गिलेन यहाँ पर ऑप्शन है। समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, या किसने कहा? मैकएवर एंड पेज, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बीयरस्टेड, गिलेन एंड गिलेन यहाँ पर ऑप्शन है। सही क्या होगा? मैकएवर एंड पेज होगा। ठीक है, मैकएवर एंड पेज होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है? स्पेंसर, पेरेटो, सोरोकिन, मार्क्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है? क्या होगा? यहाँ पर सोरोकिन होगा। ठीक है, सोरोकिन होगा। सी यहाँ पर सही होगा। सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सोरोकिन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत रहा है। ठीक है, और इनके सिद्धांत को सीमाओं का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, घड़ी के पेंडुलम के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न। समाजशास्त्र ना तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृहस्वामिनी मानी जाती है और ना उनकी दासी अपितु उनकी भंगिनी मानी जाती है, यह कथन किसका है? यहाँ पर क्रोबर है, जॉर्ज स्पेयरमैन है, बर्न्स एंड बेकर्स हैं, हॉबेल यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन बर्न्स एंड बेकर्स का है। यहाँ पर क्या होगा? विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। सामाजिक स्त्रीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्न में से क्या है? द्विआयामी, एकल आयामी, त्रिआयामी, चतुरायामी यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्रिआयामी हो जाएगा। ठीक है, यह त्रिस्तरीय था। और कौन कौन से 3 स्तर बताए थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर सही हो जाएगा त्रिआयामी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स, वेबर, दुर्खीम, स्पेंसर यहाँ पर है। समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? कार्ल मार्क्स, वेबर, दुर्खीम, स्पेंसर यहाँ पर है विकल्प। सही क्या होगा? स्पेंसर होगा, हर्बर्ट स्पेंसर। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। किसने कहा कि समाज शास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं? बर्न्स, ए.एल. क्रोबर, हॉबेल, गिडिंग्स यहाँ पर हैं विकल्प। किसने कहा है समाज शास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं? क्रोबर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? क्रोबर होगा। बी यहाँ पर सही होगा। परिहास संबंध किसका है? पिता एवं पुत्र के मध्य संबंध, माता एवं पुत्री के बीच में जो संबंध होता है, पिता एवं पुत्री के बीच में जो संबंध होता है, या फिर जीजा एवं साली के बीच में जो संबंध होता है? परिहास संबंध से कौन यहाँ पर सही तरीके से इसे परिभाषित कर रहा है? किसे कहा जाएगा परिहास संबंध? जीजा और साली के बीच में। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न सामाजिक प्रक्रियाओं में से किसमें एक व्यक्ति या समूह अन्य की संस्कृति को पूर्णतः अंगीकृत कर लेता है? उसे क्या कहेंगे हम? समायोजन, सहयोग, सात्वीकरण या फिर समाजीकरण? सही क्या होगा? यहाँ पर क्या राइट होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सात्मीकरण होगा। ठीक है, सात्मीकरण होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा।
निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाज शास्त्र के विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? देखिए विकल्प है यहाँ पर सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक विरासत, समान समाज शास्त्र। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक विरासत, सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले प्रारंभ हुआ था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ था सबसे पहले? लखनऊ विश्वविद्यालय, डी यहाँ पर सही होगा। कब हुआ था? 1921 में ही हुआ था। ठीक है, प्रोफेसर BN सील के प्रयासों से ये शुरू हुआ था और पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो राधा कमल मुखर्जी थे। समाजशास्त्र में जो पहले अध्यक्ष थे वो राधा कमल मुखर्जी थे। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन संस्था का एक उदाहरण है? जाति, परिवार, विवाह या फिर उपयुक्त सभी यहाँ पर सही होंगे। सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। संस्था के विकास की जो अवधारणा है वो समनर द्वारा दी गई है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो द्वितीय क्या कहते हैं संस्थाकरण की अवधारणा है, ठीक है, ये किसके द्वारा दी गई है? संस्थाकरण की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? पार्सन्स के द्वारा दी गई है। और समग्र संस्था या जिसे संपूर्ण संस्था कहते हैं ये अवधारणा गॉफमैन ने दी है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं या किसने कहा? मैकेवर एंड पेज, गिलेन एंड गिलेन, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, मैरिल एंड एल्ड्रिस। क्या होगा? सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, यह इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? तो यहाँ पर क्या होगा? ऑगबर्न एंड निमकॉफ होगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट है। और इन्होंने संस्कृति के दो प्रकार बताए थे, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, और सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत भी इनके द्वारा ही दिया गया है। आगे देखते हैं, प्रश्न है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही इनमें से किसकी है? सप्रवर विवाह, सगोत्र विवाह, सपिंड विवाह या फिर उपरोक्त सभी। सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? सापिंड विवाह होगा। ठीक है, सापिंड विवाह होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है मूल्यों के समाजशास्त्र के प्रतिपादक कौन थे? GS घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, DP मुखर्जी, AK सरन यहाँ पर हैं। मूल्यों के समाजशास्त्र के प्रतिपादक कौन थे? GS घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, DP मुखर्जी, AK सरन यहाँ पर है। मूल्यों के समाजशास्त्र के प्रतिपादक कौन थे? तो यहाँ पर राधा कमल मुखर्जी होगा। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खीम या फिर इनमें से कोई नहीं। वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स सही हो जाएगा। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए प्रश्न है प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा निम्न में से किसने दी? जॉनसन, पार्सन्स, RK मर्टन, कूले यहाँ पर है विकल्प। प्रत्याशित समाजीकरण की जो अवधारणा है वह इनमें से किसके द्वारा दी गई? सही क्या होगा? मर्टन होगा। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन होगा। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने कहा है कि एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह और सामाजिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है? विकल्प देखिए, यहाँ पर कोहेन है, लेविस कोजर है, रॉल्फ डेहरनड्रॉफ है, जोनाथन टर्नर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही यहाँ पर लेविस कोजर हो जाएगा। संघर्ष का इन्होंने प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया हुआ था। यहाँ पर क्या होगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। किसने कहा कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो? विकल्प देखिए, अगस्त कॉम्ट, सोरोकिन, बोगाडस, दुर्खीम यहाँ पर है। सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? सोरोकिन होगा। ठीक है, सोरोकिन होगा। बी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? सिमेल, हॉबहाउस,
टॉनीज और वॉनविस हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो आपको बताया गया था सीमेल्स इसके प्रवर्तक थे, जनक थे, और इसके अलावा टॉनीज, वॉनविस, वीरकान थे, हॉबहाउस नहीं थे। यहाँ पर बी हो जाएगा सही। ठीक है, विकल्प क्या होगा यहाँ पर, बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने सदस्यता ऐच्छिक होती है, इनमें से किस में जो सदस्यता है वह ऐच्छिक होती है, समाज, समिति, समुदाय, संस्था। तो सदस्यता ऐच्छिक किस में होगी, समिति में होगी। ठीक है, समिति में होगी, संस्था में तो सदस्यता होती ही नहीं है, समुदाय में अनिवार्य होती है, समाज में हो जाएगी। ठीक है, समिति में ऐच्छिक होती है। यहाँ पर बी होगा सही। भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा है, किसने कहा, आर के मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, जीएस घुरिया, एमएन श्रीनिवास। यहाँ पर है भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा, यह किसके द्वारा कहा गया है। सही यहाँ पर डीपी मुखर्जी हो जाएगा। ठीक है, डीपी मुखर्जी हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, पुस्तक द सिटी के लेखक कौन है, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर। तो द सिटी के लेखक कौन है, मैक्स वेबर है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।